कहीं नहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी डर गई है, घबरा गई है। केजरीवाल इतना झूठा है। केजरीवाल मुख्यमंत्री झूठे आते हैं एकदम झूठे हैं और उनके दिल्ली जैसा के CM है मुख्यमंत्री बिल्कुल आज तक उतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र की शक्ति जो है कमलजीत सहरावत के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कितनी सीटें ले आ पाएगी बीजेपी? बीजेपी का ये 7 सीट है, 7 का 60 सीट है। कमलजीत सिंह जो हैं उनको आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? 100%। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप खुद देखेंगे, वो एक एजुकेशनिस्ट है और वो सबको जानती हैं। कमलजीत सिंह के अगेंस्ट में खड़े हैं महाबल मिश्रा, क्या लगता है कितना बड़ा टक्कर होगा दोनों में? कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। जो जीतेंगी हमारी शेरावत जी जीतेंगी, बिल्कुल। अंकल आप बताइए क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। आपको क्या लग रहा है कि जो कमलजीत हैं वो पूरी की पूरी भारी पड़ेंगी? हाँ भारी पड़ेंगे, वो पार्टियों पे भारी पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 पार भी जाने नहीं देंगे बीजेपी। वो कहने की बात क्या है, जो मर्जी कहते रहे, उनसे कहने से क्या होता है। वो चोर जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, 2 बार के सांसद रह चुके हैं प्रवेश वर्मा जी, तो उनको कैसे मतलब कि उनसे ज्यादा वोट लगता है कि आपको कमलजीत सिंह जी ले आए? मैं कह रहा हूँ 110% लाएंगी। और बोलो, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी पूरा घबरा गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने तो कुछ बीजेपी डर नहीं रही है? बिल्कुल नहीं डर रही है। केजरीवाल जब उनका काम इतना अच्छा, वो डरेगी क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका 99 खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त हम रजौरी गार्डन में खड़े हैं। ये एरिया वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ से बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को अपना उम्मीदवार उतारा है। आपको ये भी हम बता दें कि 2014 से लगातार 2014-2019 में यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की है। इससे कमलजीत से पहले यहाँ पे प्रवेश वर्मा थे जिन्होंने बीजेपी को जीत हासिल दिलवाई थी, बीजेपी को यहाँ से सीट दिलवाया था। और अब इस बार बीजेपी ने नया खेल खेलते हुए अपने उम्मीदवार का चेहरा बदला है और इस बार उन्होंने कमलजीत सहरावत को एक नया मौका दिया है। वही अब हम पब्लिक से जुड़ेंगे और जानेंगे कि बीजेपी का ये खेल उन पे भारी पड़ता है या उनके साथ समर्थन में पब्लिक उतर जाती है। अंकल आप बताइए क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। आपको क्या लग रहा है कि जो कमलजीत हैं वो पूरी की पूरी भारी पड़ेंगी? हाँ भारी पड़ेंगे, वो पार्टियों पे भारी पड़ेंगे। कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। अब कहने के लिए तो उनका मुंह तो रोका नहीं जा सकता है ना। किनका मुंह? कहने वालों की, जब मतलब बीजेपी को उखाड़ देंगे, कहने वाले को तो हम मना नहीं कर सकते हैं ना। उनको तो मना कोई नहीं करेगा, वो बोल सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी इतना न्याय यात्रा निकाले, प्रियंका गांधी ने भी उनका साथ दिया, इतना वो सब कुछ कर रहे हैं दिल्ली के जनता का वोट लेने के लिए, तो ऐसी क्या कमी रह गई जो आप लोग अभी भी बीजेपी के? आप एक चीज़ ये, उनको तो ये देखना चाहिए कि उनका खुद नेता भाग भाग के सब बीजेपी में जा रहा है, तो उनके अंदर तो कोई ऐसा है भी नहीं चेहरा जो प्रधानमंत्री बने। हाँ, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी युवा नेता कहा जाता है उनको। अरे वो प्रधानमंत्री बनना होता तो पहले भी बन जाते हो, नहीं बने तो अब वो क्या बनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर मान लेते गठबंधन जीत जाए तो आपके हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए या केजरीवाल को? जीत जाएगी गठबंधन तो उसमें एक आदमी तो है नहीं, कितने आदमी है, सब सारे प्रधानमंत्री एक एक साल बनेंगे तब जाकर के पूरा होगा, तो भी पूरा नहीं होगा। सर आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इधर रजौरी गार्डन का, कौन जीत रहा है? बीजेपी से ये खड़ी हैं कमलजीत सहरावत खड़ी हैं और उनके अगेंस्ट में खड़े हैं महाबल मिश्रा। दोनों में कैसा टक्कर लग रहा है? नहीं देखिए, बीजेपी का अपना ही रुतबा है, बीजेपी अपना एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो राष्ट्र हित में बात कर रहा है। खाली हम अपना लोकल इशू नहीं देख सकते ना, हम अपने हर आदमी अगर अपने घर का ही खाली प्रॉब्लम देखेगा तो वो तो राष्ट्र हित हुआ नहीं। राष्ट्र मजबूत है तो हम हैं। अगर आज हमारा इंडिया मजबूत है तो आज इंडिया को कोई आग दिखाने वाला नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं कि चाइना घुसे जा रहा है, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। जो भी हथियार लद्दाख में वो जा करके ये कांग्रेस के शासन में ही लिया है।
इधर तो बीजेपी के शासन में कहाँ मार के भगाया था ना सेना। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र की शक्ति जो है कमलजीत सहरावत के साथ खड़े हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कितनी सीटें ले आ पाएगी बीजेपी? बीजेपी का ये 7 सीट है, 7 का 60 सीट है। कहीं नहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी डर गई है, घबरा गई है। केजरीवाल इतना झूठा है, केजरीवाल झूठे आते हैं एकदम झूठे हैं, और उनके दिल्ली जैसा में CM है मुख्यमंत्री बिल्कुल आज तक उतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई इंडिया में नहीं हुआ। कैसे? क्या चीज, बिजली पानी दे करके दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना दिया और बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है। आज देखो ना रोड का हालात क्या है दिल्ली में, खड्डे ही खड्डे मिल रहे हैं, पानी गंदे आ रहे हैं सब जगह। पर वो तो फ्री में दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कौन सा फ्री में दे रहा है? जो रेंट पे रह रहा है, किराएदार रह रहा है, उसको तो 8 रुपये की यूनिट के हिसाब से मकान मालिक वसूल रहा है। अच्छा, पर वो तो कौन सा ये फिर? कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मेरे से खुश है। जब जेल में थे तो दिल्ली की जनता के लिए अपना दुख जाहिर कर रहे थे, चिंता व्यक्त कर रहे थे। वो उनको अपना चिंता है कि हमारा जो शीश महल बना है ना, शीश महल, वो कहीं हमारे हाथ से, जैसा ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हाँ। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमको जैसा ही इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, वो शीश महल खाली करना पड़ेगा, फिर वो आ जाएंगे वही 2 गज के घर, 20 गज के घर में। वो तो ऐसे भी कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, काम आम लोगों के कौन लिए सा काम कौन सा करते हैं। कौन सा आम आदमी है? कौन सा आम आदमी है? वही आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ। कहाँ जाके यहाँ पे शौचालय देख लीजिए, आम आदमी कैसे रह गए। आज सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, 50 गाड़ियाँ लेके साथ में चलते, वो आम आदमी रहा? हाँ। वही आम आदमी। आम आदमी आप देखिए बेचारा आज भी कमा खा रहा है, हाँ। यही आम आदमी है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता मेरा परिवार है, सबको मैंने सुखी रखा है, तो फिर आप एक दुखी कहाँ से आ गए? उसका खाली बोल ही बोले सुखी रखा है, कौन सुख है? बस बोलते जिसको हैं। मिल रहा है वही सुख है, और जिसको नहीं मिल रहा वो काहे को सुख है? हाँ। क्या नहीं किया आपके लिए? फ्री में पानी देते हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए हैं, बिजली कर दी है। जिसके पास मकान है उसका फ्री है। हाँ। हम लोग किराएदार, हम लोग रह रहे हैं 25 साल से, हम लोगों के लिए उसने क्या किया? वोट हम लोग भी पहले कभी किए थे उसको, तो हम लोगों को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो रो रहे हैं जनता के लिए, कह रहे हैं कि दिल्ली की माँ बहने, भाई बहने सबने व्रत रखा है, तब मैं जेल से बाहर आया। उसके लिए लोग व्रत रखेंगे? वो बोलता ही ऐसे, खाली बोल ही बोले उसका, और कुछ नहीं है। अच्छा, उनका एक और बयान आया है कि कमल दबाएंगे तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा, झाड़ू दबाएंगे तो मैं फिर जेल नहीं जाऊंगा। इस पे क्या कहेंगे? उसकी पर्सनल इसमें बात है। स्वार्थ लग रहा है उनका कि अपने स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे तो हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है बोलना? प्रधानमंत्री थोड़ा वो बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा देश का हालात, कितना बदलेगा? हाँ, जैसे पहले 60 साल बदले थे ना, वही हालात फिर से करेगा वो। झोली फैला रहे हैं वोट के लिए, फैलाने दीजिए, मौका नहीं देंगे। मौका कभी नहीं देंगे। राज्यों में जब उसको साफ कर दिए तो वो तो राजधानी में जनता दे रहा है, तो वो जब कह रहे हैं कि चुटकी भर में गरीबी हटा देंगे, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं आपको? आप नहीं चाहते देश से गरीबी हट जाए? गरीबी तो आज गरीबी है कहाँ? पहले गरीब होता था, आज किसको आप गरीब मानते हो? हर कोई जमीन खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, बढ़िया खा रहा है, किसको गरीब मानते हो आप? गरीब हैं कहाँ? अच्छा, आपके घर में कोई महिलाएं हैं? कहाँ, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। तो आपके घर पे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को खाते में 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट नोट। तो पहले क्यों नहीं बोला 60 साल में? आज वोट लेने के लिए और जीतने के लिए लालच में बोल रहा है 1 लाख रुपया देंगे। तो युवा 60 है ना, अभी कुछ साल पहले ही तो आए हैं। उसका बोल ही बोल है, युवा हो या कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ की जो है कमलजीत सिंह जो हैं, उनको आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? 100%। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप खुद देखेंगे, वो एक एजुकेशनिस्ट है और वो सबको जानती हैं कि एजुकेशन, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और बात यह है कि वो किस पोजीशन से उनको उठा के इस मेयर की पोजीशन तक वो जीती हैं, तो वो एक ग्राउंड लेवल की वर्कर रही हैं, जो बीजेपी ने हमेशा कहा है और अपनी बातों को पूरा करा है कि वो किसी पार्टी को, किसी फैमिली को वोट्स नहीं देते हैं। वो किसी फैमिली के एक एम्प्लॉय को या फैमिली के किसी एक मेंबर को बना नहीं देते और उसको एक टिकट नहीं दे देते, बट उन्होंने उसको टिकट दिया जो हार्डकोर वर्कर रहा है, और वो इस लेवल तक पहुंचने में उन्होंने उनकी जो मेहनत रही है, उस मेहनत को उन्होंने टिकट दिया है। आप देखिए, कमलजीत सिंह के अगेंस्ट में खड़े हैं महावल मिश्रा, क्या लगता है कितना बड़ा टक्कर होगा दोनों में? कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। जो जीतेंगे हमारी शेरावत जी जीतेंगे, बिल्कुल।
राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारी जब सत्ता में जब सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। आज भी उनका आया है कि 850,000 रुपए देंगे और खटाखट अकाउंटों में जाएंगे महिलाओं को। वो सरकार में आएंगे ही नहीं तो वो देंगे क्या? ये मेरा 100% दावा है आपसे कि ना उनकी सरकार बनेगी और ना ही वो किसी ऐसी जो ये भ्रमित दुनिया को अपना दिखाते। अभी तक जब तक उनकी सरकारें थी तब तक उन्होंने 70 साल जो है आपने देखा उन्होंने क्या करा। आप बताइए किसकी सरकार लग रही है कि बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की। पर वो उतनी ले नहीं पाएगी जितनी सीटें लेती है ना, उतनी पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि पूरी की पूरी 7 सीटों पे बीजेपी नहीं आ रही? नहीं आ रही है। अच्छा, केजरीवाल और बीजेपी में कितना टक्कर लग रहा है? टक्कर सही है, टक्कर तो अच्छी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी झोली फैलाए खड़े हैं दिल्ली के जनता के सामने। वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा, कमलजीत जी को कितना सपोर्ट कर रही हैं? समझ ही नहीं है राहुल को। कमलजीत जी को आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? कमल जी को मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। पूरे लग रहा है कि जीतेंगी। यही जीतेंगी। हाँ, काम वाम करवाई हैं? काम तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अभी वही जीतेंगे। मेरा वही क्यों जीतेंगी? मेरा मन मानता है, क्यों नहीं? मेरा मन मानता है मेरा जीतेंगी। हाँ। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी पूरा घबरा गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने तो कुछ बीजेपी डर नहीं रही है? बिल्कुल नहीं डर रही है। केजरीवाल जब उनका काम इतना अच्छा, वो डरेगी क्यों? डरता तो वह जिसके काम गलत हो। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी महिला जो है, दिल्ली की जो जनता है, महिला है, माँ बहनें मेरे लिए रो रही थी। बिल्कुल ऐसा तो आप कुछ रोई नहीं, थी? बिल्कुल नहीं। वो रोती हैं जिनको पता कि हमें फ्री में बस में मिलना है, और कुछ नहीं है। आपको फ्री का नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का खाते हैं, मेहनत का खाएंगे। हाँ। बिल्कुल, और ईमानदारी से आज काम होने चाहिए। खाली बसेस में कुछ नहीं है। हाँ। बाकी भी तो चीजें होनी चाहिए ना। वो तो कुछ नहीं हुआ ना। देखो ना कितना। अच्छा, जब आप वोट डालने जाते हो तो एक मेन मोटिव क्या सोच के जाएंगी 25 को वोट डालने? कि मोदी जी हमारे बहुत काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। हमें हर तरफ से पॉजिटिविटी आती है। तो आपको लग रहा है कि मोदी राज में विकास हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा विकास हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है महाबल मिश्रा में और कमलजीत सिंह जी में कितना बड़ा टक्कर होगा? टक्कर गया, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। तो देश को लूटने के चक्कर में है। ये तो बिल्कुल आज भी गए, कल भी गए। अब इस बार बीजेपी पूरी 400 पार ही जाएगी। 400 पार जाएगी? बिल्कुल 400 पार। कह रहे हैं कि 400 पार तो छोड़िए, 150 पार भी जाने नहीं देंगे वो बीजेपी। कहने की बात क्या है, जो मर्जी कहते रहे, उनसे कहने से क्या होता है। वो चोर जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कमलजीत सिंह जो हैं, सहरावत हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने कोई काम वाम किया हुआ है? वो हमने सुना है। उनको वोट डालेंगे? एक्चुअल क्या है कि मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। तो आते ही ये वाला प्रोग्राम देखा, आगे मिलके अच्छा लगा। इनके बारे में बड़ा अच्छा सुना है कि बहुत समाज सेवी हैं, अच्छा काम करती हैं। आज मिल भी लिया, अच्छा लगा। अच्छा, 2 बार के सांसद रह चुके हैं प्रवेश वर्मा जी, तो उनको कैसे, मतलब कि उनसे ज़्यादा वोट लगता है कि आपको कमलजीत सिंह जी ले आए? मैं कह रहा हूँ 110% लाएंगी। और बोलो, उनसे प्रवेश वर्मा जी इन्होंने ने बड़ा ज़्यादा- काम किया है, हमने ये सुना है इन्होंने बड़ा काम किया है। हाँ। और वो जीतेंगी जरूर। कमलजीत जी हैं, क्या लग रहा है कि जीत पाएंगी? क्यों नहीं जीतेंगी? जी बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगे। किन मुद्दों पे लग रहा है कि जीतेंगी? पब्लिक की बड़ी सेवा करी है, सारे अच्छा उनको बोल रहे हैं कि जरूर जीतेंगे। मेरे सभी भाई बहनों को जसपाल सिंह की अपील है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करना, कमल पे मोहर लगाना। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, कोई भी 60 साल में इतना काम नहीं कर सका जो मोदी जी ने 10 साल में काम कर दिया और देश का सम्मान सबसे ऊपर किया है। हम सब को मिलके मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए और कमल पे मोहर लगानी चाहिए और अधिक से अधिक कमल पे वोट लगा के मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। उनके सारे देश में मोदी जी को ही वोट डालना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो काम कर दिखाया है आज तक 60 साल में काम नहीं हुआ। सब भाइयों बहनों को अपील है कि कमल पे मोहर लगा के मोदी जी को जिताओ। ये सब जो सीटें हैं ये मोदी जी की हैं और मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री बना के देश का
गौरव प्राप्त हो, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में क्या लग रहा है कि सातों के सातों सीट बीजेपी ले आएगी जैसे 2014 से लाती आ रही है? हाँ बिल्कुल ले आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया हमारे बाहर आने से बीजेपी घबरा गई है, डर गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरी, उसके आने से कोई डर नहीं है। हाँ, ये भी कहना है कि बीजेपी डर गई थी इसलिए सभी अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल रहे। नहीं नहीं, देखो उन्होंने ऐसे कारनामे किया है तो वो जाएंगे ही जेल में। जो भी कोई गलत काम करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे साधारण हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कोई गलत कार्य करेगा तो उसको जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। कांग्रेस बहुत एक भ्रम फैला रही है या उनके प्रवक्ता फैला रहे हैं कि देश का जो पंजाबी हैं, किसान जो है, मेन जो सिख लोग हैं, वो सब कांग्रेस के साइड में। नहीं नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं। सारी सिख कौम जो सी है मोदी जी के साथ है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मोदी जी के हमेशा साथ बनी रहेगी। जो मोदी जी ने देश के लिए, सिख के लिए, सभी धर्मों के लिए जो काम किया है वो सभी लोगों को याद है। ये भी कहते हैं कि बीजेपी धर्म के और जाति के आधार पर लोगों को बांट रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पे ही वोट इकट्ठे कर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उनके लिए सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। मोदी जी के सब समान, उनका एक ही कहना है, सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं, उनका आज ही का बयान है कि हम हर घर की महिला को लखपति बनाएंगे, मोदी जी की तरफ अरबपतियों को सिर्फ नहीं ऊपर ले जाएंगे। आज तक तो कांग्रेस से किसी को भी जो सा है लखपति नहीं बनाया। 60 साल का राज किया है, तो आप क्या वो बनाएंगे? तो आप पूरे तरीके से कमलजीत सहराव के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, हम जी कमलजीत सहराव के साथ हैं। हम सारे देश के वासियों को अपील करते हैं, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और कमल में मोहर लगाएं और अधिक से अधिक लोकसभा में मोदी जी के एमपी बना के भेजें। कमलजीत जी का जो मुकाबला है वो इनसे है, महाबल मिश्रा जी से है। कितना टक्कर लग रहा है? कोई टक्कर नहीं है जी, मोदी जी की रैल चल रही है। कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी की रैल चल रही है और मोदी जी के ही सब लोकसभा में जीतेंगे। बहुत बड़े नेता हैं वो, बहुत बड़े प्रवक्ता भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो लग रहा है कि इतना टक्कर दे पाएंगी उनको कमलजीत जी? पहले वो कांग्रेस में पार्टी थे, अब वो आप पार्टी में चले गए। हाँ। तो ऐसे ही वो पार्टी जो चेंज करते रहते हैं, तो उन्होंने क्या। अच्छा, कमलजीत जी अगर मान लेते हैं कि वो जीत भी जाएंगी तो क्या प्रवेश वर्मा से ज्यादा वोट ले आ पाएंगी? हाँ, प्रवेश वर्मा जितने ही वोट लेके ही अधिक से अधिक जीतेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो 25 को जो वोट पड़ेगा तो उसका मेन मुद्दा क्या होगा आपके लिए? विकास होगा? हाँ, उसका मुद्दा विकास ही है। ना विकास है। विकास जो मोदी जी ने कराया देश के लिए, हाँ। कोई भी नेता आज तक नहीं करा सका। 60 साल में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया है।